मूवी की शुरुआत होती है गांव से जिसका नाम होता है वीरलपल्ली, जहां के लोग एक दारू दुकान पर दारू पीते दिखाया जाता है। तभी टीवी पर न्यूज़ आता है कि आज से वीरलपल्ली में दारू बंद हो जाएगा। ये बात सुन के गाँव के लोग उदास हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है 3 दोस्तों को, जिनका नाम होता है धरनी, सूरी और वेनेला। सूरी और धरनी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। धरनी जो होता है वेनेला को पसंद करता है, लेकिन उसे कभी बोल नहीं पाता। और धरनी का दोस्त सूरी वो भी वेनेला को पसंद करता है। ये बात धरनी को बोलता है तो ये बात सुन के धरनी वेनेला के सामने बुरा बन जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दारू की दुकान बंद होने पर पंचायत बिठाई होता है, जहां गांव के मुखिया बोलते हैं कि गांव में फिर से दारू चाहते हो, मुझे सरपंच बना दो। ये बात सुन के गांव के लोग गांव के मुखिया को सरपंच पद से जिता देते हैं। गांव के लोग दारू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गांव के मुखिया सरपंच बन जाते हैं और दारू की दुकान फिर से खुल जाता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि गांव के सरपंच गुजर जाते हैं। गांव के सरपंच के 2 बेटे होते हैं, राजन्ना और शिवन्ना। दारू की दुकान को बंटवारा नहीं कर पाते, इसलिए फिर से चुनाव की जाती है और चुनाव में शिवन्ना जीत जाता है। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां धरनी अब बड़ा हो चुका होता है और वो भी बेवड़ा होता है, जो मालगाड़ी से कोयला चुराते हैं। कोयला चुराने के बाद उसी दारू की दुकान पर जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने के बाद उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, जहां दारू के नशे में पुलिस को ही थप्पड़ मार देता है। नशा उतर जाने के बाद धरनी को दिखाया जाता है एकदम पट्टू इंसान होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वेनेला, जो आंगनबाड़ी टीचर होती है, जो आंगनबाड़ी से कुछ अंडे और कुछ सामान चुराती हुई दिखाई जाती है और चुराते हुए धरनी और सूरी देख लेते हैं। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है सरपंच के घर में, जहाँ पर सरपंच का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नंबी, जो इस मूवी में विलन होता है। अपने पिताजी को बोलता है इस साल चुनाव पर मैं खड़ा होऊंगा। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो वेनेला की माँ वेनेला को शादी करने के लिए मना रही हो, लेकिन वेनेला सूरी से प्यार कर रही होती है। जब ये बात बताने सूरी के पास जाती है तो सूरी कुछ नहीं बोलता। उसका दोस्त धरनी जाता है वेनेला की माँ से बात करने। और आगे दिखाया जाता है एक ही मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वहाँ पर धरनी और सूरी के दोस्त का टीम जीत जाती है। मैच जीत जाने के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है उसी दारू की दुकान पर, जहां हमें पता चलता है कि इसका जात छोटा है, दारू की दुकान के अंदर नहीं जा सकता। सूरी का जात बड़ा होता है, इसलिए वो दारू लेने जाता है। तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और धरनी दारू की दुकान अंदर घुस जाता है। और हमें अगले सीन ताने पर दिखाया जाता है, जहाँ धरनी को खूब मार रहे होते हैं, जहाँ पर धरनी और उसके दोस्त को छुड़ाने आते हैं राजन्ना। ताने से छुड़ाने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि इस साल चुनाव में आप खड़े हो जाओ। ये बात सुन के राजन्ना भी मान लेता है और राजन्ना इस चुनाव को जीत जाते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद सूरी और वेनेला की शादी होती है। तभी सूरी को पता चलता है कि वेनेला को धरनी भी पसंद करता था। और इधर सरपंच पद पर आ जाने के बाद शिवन्ना का बेटा नंबी गुस्से से बेकाबू हो जाता है और कुछ गुंडे भेज देता है धरनी और सूरी के दोस्त को मारने के लिए, जो कि धरनी और उनके दोस्त राजन्ना को चुनाव से जिता देते हैं। वो दारू की दुकान पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। बचते बचाते वहाँ पर सूरी और धरनी निकल जाते हैं और गांव की ओर भाग जाते हैं। धरनी के कुछ दोस्त मारे जाते हैं, उसी में सूरी भी मारा जाता है। अगली सुबह पंचायत बिठाई जाती है, जहाँ पर बोला जाता है कि नक्सलियों ने हमला किया है। जब धरनी से पूछा जाता है तो धरनी को कुछ याद नहीं होता, क्योंकि वह नशे में रहता है और पुलिस को भी कुछ सबूत नहीं मिलता, इसलिए किसी पर शक नहीं करते। जब रात हो जाती है तब हम धरनी को देखते हैं एक पौवा की बोतल पी जाता है और याद करता है कि उस दिन किसने हमला किया। तभी उसे याद आता है एक आदमी का तलवार जो
कुएं में गिर जाता है। उसी कुएं में जाके वो तलवार निकाल लाता है जिस पर नाम लिखा होता है नंबी का। जब धरनी उसी तलवार को लेकर नंबी के घर जाता है तो नंबी घर पर नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी रहती है। नंबी की पत्नी बोलती है कि सूरी को इसलिए मारा क्योंकि वेनेला को नंबी भी चाहता था। ये बात सुनकर धरनी चला जाता है। सुबह दिखाया जाता है धरनी अपने दोस्त सूरी के कब्र के पास खड़ा होता है। तभी वहाँ पर नंबी भी आकर धरनी को धमकी देने लगता है। धरनी भी वेनेला के घर चला जाता है और उसी मंगलसूत्र को पहना देता है और घर ले जाता है। जब ये बात नंबी को पता चलता है, गुस्से के मारे मुर्गी को पकड़कर पटक कर मार देता है और अपनी पत्नी को भी धमकी देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है धरनी कुछ हथियार बनाने आया होता है। हथियार बनाने के बाद घर ले आता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि सबको थोड़ा कर मारेंगे। सुबह हम देखते हैं कि एक आदमी वेनेला को छेड़ने लगता है। जब ये सब धरनी देख लेता है, उसे दौड़ा कर मारने लगता है। कुछ दिन बाद धरनी की दादी को हथियार मिल जाते हैं, बना के लाया होता है। धरनी को समझाने के बाद हथियारों को छुपाने के लिए ले जाता है, मिट्टी में गाड़ देते हैं। और नंबी के पिता को भी पता चल जाता है कि सूरी का खून अपने बेटे यानी नंबी ने किया है। अगली सुबह दिखाया जाता है धरनी और उनके दोस्त सूरी के कब्र के पास खड़े हुए होते हैं और नंबी और उनकी पत्नी वेनेला के पास जाते हैं और वेनेला को बोलते हैं कि मैंने सूरी और उसके दोस्तों को मारा है। नंबी वेनेला को ये भी बता देता है कि धरनी बचपन से वेनेला को पसंद करता था, लेकिन धरनी तुमसे कह नहीं पाया, अब धरनी को भी मारना पड़ेगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि धरनी को कुछ लोग मारने के लिए आए हुए होते हैं। तब देखते हैं कि धरनी गुस्से के कारण सबको एक एक करके मारने लगता है और धरनी के दोस्त भी आ जाते हैं। नंबी के लोग ज़्यादा होने पर धरनी के दोस्त को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी हथियारों को निकाल लेते हैं जो कि उनकी दादी ने छिपाई होती है और सबको एक एक करके मारने लगते हैं। जब नंबी को मारने जाता है तो पुलिस पकड़ लेती है और ले जा रही होती है। पुलिस से छुड़ाकर रावण जलाया जा रहा होता है। तभी धरनी ऊपर से कूद कर सर को दर से हलक कर देता है। उसके बाद धरनी को पुलिस जेल ले जाती है। जेल से छूट जाने के बाद धरनी उस दारू की दुकान को आग लगा देता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।